छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने 1975 के 25 जून को याद करते हुए कहा कि बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है ताकि आपातकाल की वह घटना को लोगों तक पहुंचा सके। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री भी शामिल होने रायगढ़ पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी भी खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। इसके अलावा पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता भी प्रत्येक जिलों में जाकर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को सभी जिलों में काला दिवस आपातकाल के उस घटना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ, देश के प्रजातंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया था, वो लोगों के ध्यान में आए। इसलिए सभी जिलों में कल पार्टी आपातकाल के काला दिन के रूप में मनाने वाली है और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एक एक जिले में जाने वाले हैं। मैं स्वयं रायगढ़ के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाला हूं। वहीं भाजपा द्वारा काला दिवस मनाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि आज भी देश में आपातकाल की स्थिति है, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, किसी भी व्यक्ति के घर में केंद्रीय एजेंसी को लगा दिया जाता है। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वे बीजेपी के नेतृत्व में काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू है। उनका कहना है कि इस तरह से देश में अभी भी आपातकाल लागू है। आपातकाल तो अभी लगा हुआ है, देख लीजिए कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। सबके घर में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम रही है। तो ये और प्रेस में भी घोषित सेंसरशिप तो लागू ही है। तो आज आपातकाल चल रहा है, ये और क्या बात करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश 3 बार इमरजेंसी के दंश को झेल चुका है। 1975 में लगे आपातकाल के बाद संविधान में कई बदलाव किए गए हैं ताकि कोई भी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ न कर सके और निश्चित तौर पर उन बदलावों ने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। अब आगे देखना होगा कि आपातकाल पर सियासत कब खत्म होगी। IND24 के लिए रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आपातकाल पर अब काला दिवस। जी हां, भारतीय इतिहास में 3 बार आपातकाल लग चुका है, लेकिन 25 जून 1975 में लगा आपातकाल आज तक याद किया जाता है। बीजेपी समेत देखा जाए तो कई विशेषज्ञ लोकतंत्र की हत्या इसको बताते हैं। 25 जून को भाजपा एक बार फिर इसी दिन को अब काला दिवस के रूप में मनाने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदेश में सियासी गलियारों में अब सियासत और भी तेज हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि इस दिन को याद कराया जाएगा, लोगों तक इस दिन की याद पहुंचाई जाएगी कि क्या कुछ घटना इस पर घटी थी, और वहीं विपक्ष है कि इस पर भी तंज कस रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, उससे पहले गौहार पॉइंट्स जान लेते हैं। आपातकाल पर कब तक होगी सियासत? मोदी का कार्यकाल कांग्रेस को क्यों लग रहा अघोषित आपातकाल? कांग्रेस को क्यों नहीं है केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा? क्या इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही बीजेपी? तो इन्हीं सब पॉइंट्स, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रवीण साहू जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। 1975 में ये जो घटना घटी थी आपातकाल की, हालांकि कहा जा सकता है कि हर साल इसी दिन पर कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिलती है। इस बार भी सियासत की जो जंग है इस पर एक बार फिर चढ़ चुकी है। बयानबाजी का दौर चालू है। अब बीजेपी ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है, लोगों तक पहुंचाई जाएगी ये बात। क्या कुछ घटना घटी थी? देखिए खुशी जी, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी देश में। इतिहास है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इसको भी कोई झुटला नहीं सकता।
और देखिए आज की परिस्थिति में हम ये बैठ के नहीं चर्चा कर सकते कि उस समय देश के हालात क्या थे, इमरजेंसी किस हालातों में लगी, देश की परिस्थिति क्या थी, उस समय के हालात क्या थे, सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो आज हम बैठ कर चर्चा इतना नहीं कर सकते, हालात उसमें क्या थे ना आपको मालूम है सही स्थिति क्या है ना मुझे मालूम। मगर देखिए अगर आपको राजनीति करनी है, आप सत्ता में बैठे, अगर आपको राजनीति यही बोल के करनी है कि भाई पिछली सरकार ने ये किया, पिछली सरकार ने वो किया, तो आइए आप राजनीति कीजिए। कांग्रेस पार्टी जब 1947 में देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल ली, सत्ता में जब जवाहरलाल नेहरू जी बैठे तो उन्होंने ये नहीं बोला कि 200 साल अंग्रेज यहाँ पर शासन करके गए हैं तो हम कैसे देश को आगे लेके जाएं, लोगों के जीवन स्तर को हम कैसे बढ़ाएं। उन्होंने IIT, एम्स जैसी संस्थाएं दी, इसरो बना के दिया। उन्होंने कभी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया, विपक्षी आवाज को दबाने का काम नहीं किया। तो अगर आपको राजनीति करना है तो उस पर राजनीति कीजिए। आप आज सत्ता में आज के हालात की बात कीजिए। आज हालात क्या है, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। आप महिला अस्मिता को नहीं बचा पाते, मणिपुर जैसी बड़ी घटना हो जाती है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। जब आपने बोला था 2022 तक दूनी कर देंगे, आज के हालात क्या है। आप मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है उसको कहीं ना कहीं आप दबाने का काम करते हैं। कितने सारे वरिष्ठ पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें आपको मालूम होगा, खुशी जी यहाँ लखन जी बैठे हो, जो अब उनको क्या हालात कर दिए, वो बाहर निकल के क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो सबके सामने है। ये देश के हालात है। आपकी आज क्या हो रहा है उस पर बात कीजिए। आप सत्ता में, आपके पास जब जवाब नहीं है तो आप दूसरी सरकार को या पिछली सरकार को दोषारोपण करेंगे। तो अगर आपको पिछली सरकार पर दोषारोपण करना है तो उनकी जो उपलब्धि उस पर आइए। आपको अगर काला दिवस मनाना है तो इस पर बनाइए ना कि बच्चों का जो है भविष्य वो नीट जैसे पेपर को लीक करने के बाद कैसे अंधकार में चला गया। आप इस पे काला दिवस बनाइए कि किसान आज भी आत्महत्या क्यों कर रहा है। आप इस पे काला दिवस बनाइए कि महिला अस्मिता को आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो, नाकाम क्यों है आपकी सरकार, जबकि 10 साल वहां है और यहाँ पे भी आपकी सरकार 6 महीने से, और दूसरे राज्यों में भी है, मणिपुर में भी है, WJ की सरकार की है, तो उस पे काला दिवस बनाइए आप। तो इसलिए बोल रहे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश की जो पुरानी सरकारें हैं जिन्होंने काम किया है, देखिए उस समय के हालात आप देखिए, ED, IIT ऐसे CBI संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया गया जैसे अब किया जाता है। विपक्षी को आवाज दबाने का काम कर ली जाए, उनका संसद सदस्यता निलंबित करने का बात कर ली जाए, या आप ये बात कर ली कि आपकी पार्टी में अगर आ जाएंगे तो धुल जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, अगर विपक्ष की पार्टी में रहेंगे तो आपके पास छापे पड़ते रहेंगे। तो आज देश के हालात क्या है वो देश की जनता भी जानती है, और देश के जो लोग है, या मैं तो बोलो अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लोग भी जानते हैं, अंदरूनी तौर वो भी जानते हैं कि देश के हालात क्या है। और अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो उनको कहीं ना कहीं एक झटका दिया है देश की जनता ने, एक मैसेज दिया है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो अगली बार तो न पूरे पाक साफ, आप पूरे साफ हो जाएंगे, देश में से ही साफ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए आप जो दबाने का काम करते हैं, आप जो विपक्षी को दबाने का काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं का सरकारीकरण करते हैं, उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपको जवाब आज के हालातों पे, आज जो देश की जनता के साथ हो रहा है, देश की जनता जो भुगत रही है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है प्रवीण जी, देखिए एक बात कही जाती है कि बीती बातें बिसार दे और आगे की सुध ले। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी कहना यही है कि आप आज के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते, क्यों बार बार पुराने मुद्दों को लाया जाता है। अगर 1975 के आपातकाल की बात करें तो नकारा नहीं जा सकता कि हर साल कहीं ना कहीं इस तारीख में सियासत देखने को मिलती ही है। एक बार फिर से यही चीजें देख रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि वो तो घोषित आपातकाल था, लेकिन 10 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है आपकी सरकार में। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपको सम्मानित और चैनल के सदस्यों को नमस्कार। श्री आपको देखिए, अगर हम इतिहास से सीख सकते हैं तो निश्चित रूप से सीखना चाहिए। निश्चित रूप से बातें बीत चुकी हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस प्रकार 75 से लेकर 70 तक जो लगभग 21 महीने का जो आपातकाल था, क्या उसे भूल जाना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। इस प्रकार से अगर बातों को मैं अगर आधार मानूं तो इनके आधार पर सबसे भूल जाना चाहिए। जितने लोग लिए देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दी, उनको हम भूल जाए क्या? आप इसी बात को आधार मानते हैं तो निश्चित रूप से इस आधार को हम नहीं मानते। अगर देश जानती है कि 75 से लेकर 70 तक लाखों लोग की नसबंदी की जाती है और घोषित आपातकाल तो आपने क्या था, जिसपे आपने क्या क्या था, आपने मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, जितने विपक्षी नेताओं को आपने जेल में ठूस दिया था। वर्तमान की परिस्थिति का आप जो बोल रहे कि अघोषित आपातकाल है, कौन सी विपक्षी नेता जो है जो पाक साफ उसको जेल में डाला गया? जिस नेता का भ्रष्टाचार किया वो जेल पर है। और रही बात मीडिया में, आज हम मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं, आपने मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी। इस प्रकार इंदिरा गांधी की अगर जो भी अगर कोई भी हित में अगर बात करता तो ठीक है, अगर उनके विरोध में कोई भी बात करता तो उस पर आप पाबंदी लगा देते। आज इस परिस्थिति है क्या? आज चाहे सोशल मीडिया पर हो, कोई भी मीडिया हो, आप सरकार को भर भर के गाली दे रहे, आप पर कोई पाबंदियां नहीं लग रही है। लेकिन जनता जानना चाहती थी कि क्या परिस्थितियां थी कि आपने 75 में आपातकाल लगाया था। इतिहास को संजोए रखना आवश्यक है। आदरणीय, अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था 12 जून को कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। सत्य प्रकाश जी इस बात को नहीं बता रहे कि क्यों आपने आपातकाल लगाया। आज तक उसको डिफेंड कर रहे हैं।
माननीय हाई कोर्ट ने उस पर जो है पाबंदी लगाई, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपने जो है उस पर आप पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, लोगों के मौलिक अधिकार को आपने छीन लिया। निश्चित रूप से इससे बड़ी जो दुर्भावना देश जनता के प्रति कभी नहीं हो सकती। 21 महीने तक लोगों के पास मौलिक अधिकार नहीं थे, तो किस बात में आप बात करना चाह रहे हैं? और वर्तमान की स्थिति की बात कर रहे थे, आपने IIT का जिक्र किया। आदरणीय कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि मोदी के 10 साल के कार्यकाल में आपने 7 नया IIT और 7 नया 16 ट्रिपल IIT 15 नए एम्स की स्थापना की। तो निश्चित रूप से जनता देख रही है कि लगातार विकास के काम तो हम कर ही रहे हैं, और देखिए भर भर के देखिए इस प्रकार आप गाली दे रहे हैं, हम गाली सुन रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता के बीच विकास के कार्य हम कर रहे हैं। आपकी तरह हमने सेंसरशिप नहीं लगाई है कि यदि आपके खिलाफ कोई कुछ बोले तो देश में आपातकाल लगा दो। ये हमारी परिपाटी नहीं, ये आपकी परिपाटी है। चलिए ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया लूंगी, उससे पहले लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी देखिए, आपातकाल 1975 में कहने को ये लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत इस तारीख में, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर साल सियासत इस तारीख में देखने को मिलती है। क्या कुछ लगता है आपको, बार बार इसी मुद्दे पर सियासत कितनी लाजमी आप मानते हैं, या फिर ये माना जाए कि क्यों पिछड़ी बातों को लाया जाता है, आज के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर पिछली बातें इतनी जरूरी है कि उनका जिक्र किया जाना चाहिए? देखिए, लगता है कि सरकार जो है अभी जो वर्तमान के जो हालात हैं, जो मुद्दे हैं, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के पुराने मुद्दों को अक्सर जो है लेकर आती है। और सत्ता पक्ष में जो भी सरकार रहती है वो इतिहास को कुरेद कर पुरानी बातों को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है जनता के बीच में इस तरह पेश करती है कि जैसे वो आज के हालात है। अरे ठीक है कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो एक देश के लोकतंत्र के लिए कलंक था, और उसकी सजा जनता ने उस समय दे दी थी। सत्ता से उनको बेदखल कर दिया गया था। लेकिन इसी जनता ने उसके बाद फिर से जब चुनाव हुआ तो फिर से भाजपा उसी इंदिरा गांधी को सत्ता की जो है चाबी सौंपी थी और सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई घटना, देखिए सियासत में कोई घटना जो है, राजनीति में, इतिहास में, देश दुनिया में घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन उस एक घटना को बार बार जो है उठाना और बार बार जो है ले जाना जनता के बीच में, मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीजों पर जो है केवल सियासत होती है, राजनीति होती है, और जनता इन सब चीजों को समझती है। देखिए, कांग्रेस के इस घटना को कोई अच्छा नहीं कहता, और कांग्रेस के जो कार्यकाल है उसमें एक काला धब्बा की तरह है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान की तमाम जो घटनाएं हैं उसको आप अनदेखी करके केवल एक ही मुद्दों को लेकर जो है जनता का पैसा बर्बाद करें, अब उसको लेकर जो है अभियान चलाएंगे, जगह जगह कार्यक्रम कराएंगे और केवल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, जबकि जनता सब कुछ जानती है। जनता जो है उसकी सजा दे चुकी है। तो मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? सत्ता पक्ष का काम ये नहीं है कि केवल इतिहास को जो है आप दोहराएं और इतिहास की उन घटनाओं को, कलेक्टिव जो घटनाएं हैं जो आपके पक्ष में जाती हैं, उन्हीं घटनाओं को जो है कुरेद कर आप सियासत करें, राजनीति करें, और जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के, जनता के, जन सरोकार के जो असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जनता का ध्यान को भटकाएं। नीट का मुद्दा देखिए अभी कितना बड़ा मुद्दा है, सैकड़ों लोग जो है इस घटना में स्वीकार कर चुके हैं और सबूत है, सरकार के पास तमाम चीजें हैं, लेकिन नीट को लेकर सरकार जो है ऐसे चुप्पी साधी है, मुंह में दही जमा कर रखी है जैसे कि कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी सरकार के पास में सबूत नहीं है और सरकार को कुछ नहीं पता है। अरे आज की तारीख में नीट के पर बात कीजिए, आप जो है तीसरे टर्म में सत्ता में है, 10 साल हो गए, 11वें साल सत्ता में प्रवेश कर चुके हैं, आज के हालात पर आप बात कीजिए, किस तरह से पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, असमानता किस तरह से बढ़ रही है, लोगों की जो है समस्याएं किस तरह से बढ़ रही है, उन पर बात क्यों नहीं करते भाई? और आपातकाल की यदि बात की जाती है तो आपातकाल, ये नोटबंदी क्या आपातकाल से कम था क्या? नोटबंदी आपातकाल नहीं था क्या? आपातकाल का दूसरा नाम है नोटबंदी। नोटबंदी में किस तरह सैकड़ों जो है निर्दोष लोगों की जान गई, किसान आंदोलन में हजारों लोगों की जान गई, और इसका निष्कर्ष क्या निकला है? महात्मा गांधी की हत्या जो है किस तरह से की गई और उसमें किसका हाथ था, पूरा देश जानता है।
तो तमाम जो चीज, मुझे लगता है कि इन पुरानी बातों को लेकर गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय वर्तमान की जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह की चीजों को देखिए, जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस बार का चुनाव देखिए, भाजपा का 63 सीट कम हो चुका है, उसके बावजूद भी भाजपा यदि इस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी तो निश्चित तौर मानिए कि आने वाले समय में इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, भाजपा को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, क्या होगा, कैसे होगा, कांग्रेस के ऊपर धब्बा है, कलंक है, वो सब चीजें अलग है, लेकिन भाजपा भी इस तरह की राजनीति करके जो है बच नहीं सकती। चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, देखिए अगर बात 1975 की करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिस तरह से फैसला आया था, इंदिरा गांधी पर आरोप लगे थे सरकारी मशीनों के दुरुपयोग के, उसके बाद फिर आपातकाल लगना और जिस तरह से संविधान का जिस तरह से कहा जाता है कि उस समय पर लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हनन हुआ था, संविधान का दुरुपयोग हुआ था। और यही चीजें देखिए, चुनाव के ठीक पहले विपक्ष ने ये जमकर बयान दिए थे कि अगर सरकार आती है बीजेपी की तो संविधान को बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या इस सरकार में की जा रही है, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा आपको लगता है? क्यों आपको भरोसा नहीं है स्वतंत्र एजेंसियों पर? क्यों बार बार यही सवाल दागे जाते हैं? खुशी जी, देखिए भरोसा हमको क्यों नहीं, ये तो सबके सामने जनता भी जानती है। जैसे मैंने पहले ही बोला, आप अगर सरकारी या बीजेपी पार्टी में शामिल हुए तो सब केस बंद हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अजित पवार की भी क्लीन चिट मिल गई, छगन भुजबल जी की तो फाइल ही गुम हो जाती है। बताइए, ईडी कोई घर की एजेंसी तो है नहीं जो फाइल गुम हो जाएगी। आप बड़े बड़े नाम है, हिमंत बिश्वा का मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो आप खुद इतनी बड़ी बुकलेट लेके बैठते हैं कि भाई इतना करोड़ का घोटाला इन्होंने किया, और उसके बाद आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री बना दिया। तो बहुत नाम है ऐसे ऐसे, हर कोई जानता है। तो ऐसा क्यों? तो इससे साफ दिखता है कि जो सरकार की जो कहने के लिए जो संस्थाएं जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो करती है, अगर वो सरकार के अधीन काम करती है, क्यों ऐसा? ये तो सबके सामने है। देखिए पहली बात। तो दूसरी बात, अगर मैं मीडिया की भी बात कर लेता हूँ, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। आप देखिए खुशी जी, आप एक युवा पत्रकार है, तेज पत्रकार है, लखन जी बैठे हो अनुभवी एक विश्लेषक है। आप दोनों से मैं एक चीज बोला चाह रहा हूँ, आप खुशी, आपका इतना बड़ा चैनल है, आपको मालूम है कि अगर आप 1 घंटे का प्रोग्राम आप चला लीजिए मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी को छोड़ दीजिए, मोदी सरकार के खिलाफ 1 घंटे का कार्यक्रम चला लीजिए, आप कितने बड़े पत्रकारों लोगों के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दिखता है ना कि आज लोकतंत्र की जो कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जाती है वो इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। और अभी भी देख लीजिए आप, इनके जो चुनाव प्रचार में इनके प्रत्याशी बोलते थे 400 सीटें दे दीजिए तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी का आपका भाषण याद कर लीजिए आप, तमाम ऐसे भाषण जहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, हिंदू मुसलमान इस नाम में वोट मांगा जाता है, जो संविधान कहीं ना कहीं ऐसा बोलता है कि इसके नाम में वोट नहीं मांग सकते आप, धर्म की राजनीति नहीं कर सकते आप, मगर वो किया जाता है बीजेपी की तरफ से, वो चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं ये अघोषित आपातकाल पीछे 10 साल से भारत देश में लगा हुआ है। आप सीधी तौर पर देख लीजिए, राहुल गांधी जी कैसे लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि विपक्ष में आवाज नहीं उठा सकता है। जनता अगर रोजगार के लिए अगर युवा सड़कों पे आता है तो लाठियां मिलती है, किसान अगर आंदोलन करता है उनकी सुनवाई नहीं होती है, कांटे बिछा दिए जाते हैं ताकि अब ना सरकार के पास आवाज ना उठा सके। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो जाती है, मगर मोदी जी की आवाज खुलती नहीं है। मणिपुर में क्या होता है, वहां मोदी जी रैली करने नहीं जाते। आप कश्मीर की बात कर लीजिए, आप लद्दाख में हमारे जो स्वयंसेवी संस्था के जो व्यक्ति है वो वहां पे आंदोलन बैठते हैं, वांगचू जी वो उनकी कोई सुनता नहीं है। तो ये दिखता है ना कि भाई आप कहीं ना कहीं अघोषित आपातकाल लगा के बैठे हुए, आप सुनते नहीं है, आप सिर्फ ये सुनते कि अगर हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है। आप कान आंख बंद कर लेते कि सब चंगा चंगा है, चंगा चंगा है, मगर ऐसा नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला अभी एक झटका दिया है देश की जनता ने, अभी आपको और झटके मिलेंगे, और ऐसे ऐसे झटके मिलेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है वो चाल चेहरे जनता के सामने धीरे खुल रहा और खुलेगा, और झटके मिलेंगे कि बीजेपी को अपने रास्ता बदलना पड़ेगा या फिर ये रास्ते से गायब होंगे। इसमें 2 में से एक चीजें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोल रहा हूं कि बीजेपी जो है या केंद्र की सरकार बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं हर संविधान को, हर संस्थाओं को दबाने का, कुचलने का काम करती है, इसीलिए जनता की आवाज सुनती नहीं है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए खुशी जी आपने बात की, उस समय का आपातकाल के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे अभी लखन जी ने बताया कि आपातकाल लगा, उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी वापस आई। तो ये देश में देखो उस समय आपातकाल में कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ था कि सरकारी संस्थाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है या सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, सिर्फ परिस्थितियों के तहत आपातकाल लगाया गया था। मगर अभी क्या है, अघोषित आपातकाल है, आप सरकारी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। तो ये आप उस समय का और आज की अघोषित आपातकाल में फर्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो लगा था, परिस्थितियां अलग थी, मगर आज की परिस्थिति आपको बात करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं उससे भागने के लिए आप पिछली सरकारों पर दुरुपयोग करते हैं, नाम पे इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज की बात कीजिए ना, आज आप सत्ता में आप हैं, पिछले 10 साल 11वें साल में आगे आप सत्ता में है, लोगों को जवाब देने का आपका फर्ज बनता है, लोगों को कहीं ना कहीं जवाब सुनने का भी आपका ही फर्ज बनता है, विपक्ष की भी आवाज सुनने का आपका फर्ज बनता है।
इसलिए बोलो बीजेपी कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करी कि लोगों का जवाब ना देना पड़े, विपक्ष की जवाब ले ना लेते देना हो पड़े, प्रवीण जी, मगर जनता सब जानती है। जवाब दे दीजिए सत्य प्रकाश जी का। बीजेपी गंगा हो गई, आरोप धुल जाते हैं बीजेपी में पहुंचते ही, मुद्दों पर आप बात नहीं करते, मुद्दों को भटकाते हैं, जो करंट मुद्दे उनकी बात ना करके 1975 की आप बात कर रहे हैं, तमाम तरह के आप पर आरोप है। देखिए, जिस दिवस पर आपातकाल लगा था, जिस पर चर्चा हो रही थी, उनको आपत्ति क्यों? आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने देश के लोकतंत्र पर कलंक लगा दिया था। जनता जानती है, ये स्वीकार भले नहीं कर रहे, लेकिन जनता सब कुछ जानती है कि 75 से लेकर 77 तक आपने देश के लोकतंत्र की हत्या की। और अब बार बार लोकतंत्र की आप बात कर रहे थे, जिसी अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं कि आज हम न्यूज डिबेट पे बैठे हैं, सरकार के खिलाफ आप विषय बोल रहे हैं। भाई, आप यदि लोकतंत्र पर है तो तभी आप इस विषय को बोल पा रहे हैं। आपने तो सारे मीडिया पर 75 से लेकर 77 तक आपत्ति लगा दी थी, बबद लगा दिया था। और रही बात, देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें, लखन चौधरी जी कह रहे थे कि इतिहास को दोहराने की आवश्यकता क्या है। देखिए, हम इतिहास को दोहरा नहीं रहे, हमने तो आपातकाल नहीं लगाया, हम इतिहास से सीख रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार निश्चित रूप से लोकतंत्र की जो है संरक्षा करने वाली सरकार है। इसलिए हमको अपने इतिहास से सीखना है और कभी जो कलंक लगा है तो वही दोबारा दोहराना नहीं है। रही बात करंट विषयों की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए, चाहे नीट का विषय, चाहे कोई भी विषय हो, उस पर हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। उस पर जिस प्रकार सीबीआई जांच की जो मांग थी उसको मान लिया गया और निश्चित रूप से उसमें जांच चल रही है। तो अगर मैं बात करूं तो हम पूरी तरह से छात्रों के साथ संवेदनशील है, लेकिन ये छात्रों की बात तो क्या करूं, पीढ़ियों को खत्म करने वाला काम क्या था। लेकिन प्रवीण जी, क्या उन मुद्दों पर इतनी चर्चा हो पाती है जिस तरह का बीजेपी काला दिवस मना रही है, अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? और देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा लाल आतंक के वाक़ा नक्सलवाद का है। पिछले दिन भी हमने देखा 2 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या इन विषयों पर मंथन करना जरूरी नहीं है? देखिए, हम तो बिल्कुल मंथन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र तो नक्सलियों के मारे जाने को शहीद बताते हैं। ये कहते हैं कि नक्सली बलिदान हो रहे, तो यही एक परिपाटी है। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार हमने नीला निराट जो नियात के नाम से हमने लगातार मुहिम चढ़ाई है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आदरणीय गृह मंत्री ने पोर्टल शुरू किया कि अगर देखिए, अगर हमारे नक्सली भाई चाहे तो अगर अपनी वार्ता करना चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से वार्ता कर सकते हैं, और जो ना चाहे तो निश्चित रूप से जो जैसा काम करेंगे वैसा वो भुगतेंगे भी। तो हमने हर मोर्चे पर उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। जो नहीं मान रहे निश्चित रूप से उनका जो मुठभेड़ करके उनको समाप्त भी किया जाएगा। लेकिन इनकी नीति देखिए, नक्सली यदि मारे जाते हैं तो उनको शहीद बताते हैं, और हमारे देश के जवान के निश्चित रूप से उनके बलिदान पर प्रश्न उठाते। तो ये इनकी मानसिकता है। लगातार देश के जो जवान है उनके बलिदान पर हमेशा प्रश्न उठाते आए, और हमने लगातार देश के संविधान की सदैव संरक्षा जो है सुरक्षा की है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज आप आपातकाल पर बात कर रहे हैं, आपने 38वां संशोधन किया, 39वां किया, 40वां किया, 42वां किया, लगातार जिसके माध्यम से आपने जो है आपने निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र की हत्या की। कभी उस पर डिबेट कर लीजिए, आप कभी इस विषय पर कुछ नहीं। सत्य प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए। अगर अब बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे, सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, मीडिया कर्मी की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, अब शिव डहरिया जी का बयान हम उठा ले, नक्सलवाद पर बात कर रहे थे, ठीक है, बीजेपी तो कार्रवाई कर रही है नक्सलवाद पे, ठीक है, नक्सलियों के हमले बीते दिन हमने देखे, जवान शहीद हुए, लेकिन उसके पहले कई नक्सली मारे भी गए, कई नक्सलियों को ढेर भी किया है, कार्रवाई तो हो रही है। और जब आप पर पिछली बातों को लेकर कर आरोप लगते हैं तो फिर क्यों दुख होता है, क्यों दर्द होता है? ये तो क्लियर है ना सारी चीजें। खुशी जी, देखिए, नक्सलवाद की बात करो, अमित शाह जी आए थे हमारी सरकार, जबकि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व जो सरकार चल रही थी, उन्होंने खुद ने बोला कि 80% नक्सली हमले कम हो गए, अच्छी घटनाएं कम हो गई है, तो हमारी सरकार ने किया। अब आप बता दीजिए, पिछले 5 साल जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तभी ऐसे एनकाउंटर होते थे। अमित शाह जी ने तो देखिए दावा भी किया था सत्य प्रकाश जी 3 साल में नक्सलवाद को खत्म करने का, और कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को भी मिल रही है कि बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। खुशी जी, वही मैं सुनिए, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, कम हुई घटनाएं उन्होंने खुद ने दावा किया। और आप बता दीजिए, जितने 5 साल में एनकाउंटर, कभी भी कोई किसी ग्रामीण में एक व्यक्ति ने आके अगर बोला हो कि फर्जी एनकाउंटर, ये देखिए हम नहीं बोलते, गांव के लोग खुद आके बोलते हैं ना, गांव के सरपंच खुद आके बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है, और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासन काल में क्यों होता है? आप 15 साल का उठा के देख लीजिए, फर्जी एनकाउंटर उसमें कितने हुए, फर्जी केस करके जेलों में डाला गया। हमारी सरकार आई तो जस्टिस रमन्ना की कमेटी बना, उनको रिहा किया गया। तो ये उन्हीं के कार्यकाल में क्यों होता है कि प्रश्न चिन्ह लगता है इनके एनकाउंटर पर? ये हम नहीं बोलते, हम तो विपक्ष के नाते जनता की आवाज उठाते हैं। जो धर्म बनता है विपक्षी होने का हमारा धर्म बनता है कि जनता की आवाज को हम सत्ता तक पहुंचाए, वो हम काम करते हैं। मगर ये कहीं ना कहीं ये फर्जी एनकाउंटर करके अपना राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, और जांच किसी की नहीं कराएंगे। अगर सवाल उठता भी है तो सरकार जांच कराने की तैयार नहीं होती है। इतनी बड़ी बलौदपुर की घटना हो जाती है, जांच कराने की तैयार नहीं होती। जब विपक्षी दबाव बनता है, जनता का दबाव बनता है, तब आते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, जवाब दे दीजिए प्रवीण जी जल्दी से, फिर लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया लूंगी। जी प्रवीण जी। तो हम तो देखिए प्रत्येक मोर्चे पर काम कर रहे हैं, लेकिन नक्सल घटना की बात करूं तो देखिए, आपके शीर्ष नेता तो आधे साधे जो है, बहुत सारे नेता जो है निश्चित रूप से शहीद हुए। आपके नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी कहते थे कि नक्सल घटना के सारे सबूत उनकी जेब में है।
तो ये आज तक आपने जो सबूत को प्रस्तुत नहीं किया, प्रस्तुत कर दीजिए। निश्चित रूप से आप ऐसी नक्सल घटना का समर्थन करते हैं, इसलिए आज तक आपने सबूत प्रस्तुत नहीं किए उस घटना का। और साथ ही बार बार कह रहा हूं, क्या आप माफी मांगे कि कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कहती है कि नक्सली का मारा जाना मतलब नक्सली शहीद होना, बलिदान होना, तो निश्चित रूप से आपकी जो सिलेक्टिव राजनीति है, जो आपके पक्ष में वो बिल्कुल सही है, जो आपके विरोध में वो गलत है। तो ये तरीका निश्चित रूप से सही नहीं है। जो देश के क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया लखन चौधरी जी से लूंगी, चर्चा को समाप्त करूंगी। लखन चौधरी जी, देखिए जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, पुरानी बातों पर जितना मंथन किया जाता है, क्या विकास के मुद्दों पर उतना मंथन किया जाता है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है लाल आतंक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, देखिए कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दिगर क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हो, हर पार्टी को केवल वर्तमान की जो समस्याएं हैं उस पर फोकस करना चाहिए। यदि पुरानी चीजों को इस तरह से कुरेद कर हम जब विपक्ष में रहते हैं तो जिन चीजों को लेकर बात करते हैं सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं, और सत्ता पक्ष जो है जब विपक्ष में रहता है तो जिन मुद्दों को उठाता रहता है सत्ता में आने के बाद तमाम चीजों को जो है दरकिनार कर देता है और केवल पुरानी सरकारों की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको उठाता है। तो इस तरह की राजनीति का अब समय मुझे लगता है कि चला गया है। जनता सब चीजों को जान रही है, समझ रही है, और आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें चलने वाली नहीं है। इसलिए सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो विकास के मुद्दे पर काम करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के मुद्दे, परीक्षा निश्चित तौर पर लखन जी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक गहरा मंथन किया जाना चाहिए, क्योंकि बात जनता के मुद्दों की होती है। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपातकाल जो कि 1975 में लगा था, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन इस आपातकाल की गूंज आज तक सुनाई देती है। हर साल इसी तारीख पर सियासत होती है। देखने वाली बात होगी कि ये सियासत आखिर कब तक होगी, या फिर सियासत की इस बवंडर में जनता के मुद्दे कहीं गुम हो जाएंगे। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।